उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है। चुनावी राजनीति अगर हम बात करें विपक्ष में, तो इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच कुछ खींचतान अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कुछ नसीहत भी दी है कांग्रेस को सीट शेयरिंग को लेकर के। हमारे साथ इमरान मसूद हैं। इमरान जी, कितनी सीट, मतलब कांग्रेस सीटों की ज़्यादा उम्मीद क्यों कर रही है? सपा कह रही है कि पहले, हमेशा कहते हैं कि पहले अपनी जीतने वाली सीट बताइए, उस हिसाब से बात करेंगे। मतलब पहले भी ऐसा रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन सा फॉर्मूला है कि जीत का सर्टिफिकेट क्या किसी के पास रखा हुआ है कि जीत का फॉर्मूला बताएंगे। देखिए, लड़ाई जो देश में हो रही है और जिस तरह से लोकतंत्र को देश में कुचला जा रहा है, बंगाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के अंदर एक महीने के अंदर अंदर टीएमसी के साथ किस तरह का व्यवहार होने का काम हो रहा है। तो लड़ाई अब बिल्कुल क्लियर है कि आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा राहुल गांधी के साथ। राहुल जी के नेतृत्व में ही आप इनसे पार पा सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। और राहुल जी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, और राहुल जी इनके साथ लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल जहन में क्लियर होनी चाहिए कि इनके साथ पार पाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नहीं तो ये अभी से तो ये टकराहट वाली बात लग रही है ना। मतलब इंडिया ब्लॉक में अभी से आप लोगों में अंदर विरोधाभास लग रहा है, तो इसका तो नुकसान होगा ना। आप एक तरफ बड़ी ताकत से लड़ने की बात कर रहे हैं और आपस में ही मतलब कांग्रेस और सपा में इस तरह का मतभेद हो रहा है। नहीं, हमारा तो कोई मतभेद नहीं। हमने कहा मतभेद कहा, हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती ना कि जीत का फार्मूला, जीत की सीट बताइए, हार की सीट बताइए। अब जीत की और हार की सीट क्या बताएंगे? अब ये तो बैठ कर इसलिए कह रहे हैं कि आप बातें, वो इसलिए देखिए, आपकी क्षमता देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्षमता यूपी में कितनी है। 1,07,000 बूथ के ऊपर हमने अपने BLO सब तैनात कर दिए, BLA तैनात कर दिए हैं 1,07,000 बूथ पर। और ये हमने 3 महीने पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करा दिए थे। तो ये आंकना कि हम कहीं नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेईमानी है। अब लड़ाई मिल कर के लड़नी है तो मिल कर के चलना है। अब ये बयान दे देने से तो नहीं कुछ होता कि आपने कह दिया कि साहब जीत की बात होगी, सीट की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? सीट की बात क्यों नहीं होगी? क्या हमें अपनी पार्टी नहीं बचानी? हमें अपनी पार्टी को भी चलाना है, हमारे लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमें उन लोगों को भी देखना है। तो हम सब लोग मिलकर के लड़ें और साथ बन कर के सरकार बनाएं, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो इमरान जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और कांग्रेस के नेता हैं, आपको लगता है कितनी सीट पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए? कितनी? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स को मैं डिसाइड करने वाला ना हूँ, ना नंबर ऑफ सीट्स मैं बता समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा कि आपको कि मतलब एक लास्ट टाइम जब हमारा 2017 में इलेक्शन हुआ था, 17 में हमारा चुनाव के अंदर समझौता हुआ था, तो हम 110 सीट पर लड़े थे। तब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब हम 110 सीट पर लड़े थे। अब की परिस्थिति में और जब की परिस्थिति में बहुत फर्क है। तो अब उसी के मद्देनज़र सब बातों को देख करके फॉर्मूले को तय किया जाना चाहिए। तो मतलब इस बात को लेकर के फॉर्मूला तय नहीं हो पाता है, फिर तो इसका मतलब है कि रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं कि आप ईमानदारी के साथ इन के साथ लड़ना चाहते हैं और इनके साथ आप पार पाना चाहते हैं, तो फिर आपको साथ मिलकर के राहुल जी के हाथ मिला करके ही चलना होगा। एक सवाल, आपने बंगाल का जिक्र किया, तो बंगाल की जो हालात, जो परिस्थितियाँ अभी देख रहे हैं, कुछ आप नसीहत देना चाहेंगे टीएमसी के नेताओं को, या वर्तमान में जो, मतलब अब तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि टीएमसी का नेता कौन है, तो क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद है कि एक पार्टी में आप रहे, एक पार्टी से आपने सब कुछ प्राप्त किया और सब आपको दे दिया पार्टी ने, और आप एकदम जिस तरह से टूट मच रही है, भगदड़ मची हुई है। तो इस मामले में तो निर्णय ममता जी को लेना है। देखिए, इस मामले में हम किसी भी दूसरे आदमी, मर्जर की भी बात हो रही है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस और टीएमसी, मतलब टीएमसी कांग्रेस से मर्ज कर जाएगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है? तो कांग्रेस की नेता थी ना, अब एनडीए में भी थी। कांग्रेस की नेता थी वो, मूलतः कांग्रेस का ही प्रोडक्ट है, कांग्रेस की नेता थी, उनका घर है। तो इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? नहीं, मतलब आपको लगता है कि उनको आ जाना चाहिए? मेरी तो ख्वाहिश है आना चाहिए उनको। इस वक्त के हालात के अंदर राहुल जी को जो मजबूत कर दे, जो राहुल जी के साथ खड़ा हो मजबूती के साथ, वो उस लड़ाई को पार पाने में उसका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।